बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर अभी भजन और विचार से लाभ ले रहे थे। पूज्य श्री गंगाराम साहब जी और भी भक्त संतों के सुंदर विचार सुने। मेरे लिए भी आदेश हुआ है, आदेश का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा से भजन रखना चाहता हूँ। उसके बाद सद्गुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करूँगा। अभी संचालक महोदय साहब कह रहे थे कि मैं प्रखर प्रवक्ता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आप सबका बच्चा हूँ और सीखने का प्रयास करता हूँ, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता हूँ। बड़े बड़े महापुरुष दुनिया में आए और हमारे सामने हैं। आप उनके विचार सुनेंगे, आपका मन बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएगा और जीवन में भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि संतों के सत्संग से ही आज तक जीवन का सुधार हुआ है। दुनिया से केवल पेट भरता है, मोह बढ़ता है और आसक्ति बढ़ती है और उसी में दुख बढ़ता है। लेकिन संतों के पास मन हल्का हो जाता है, निर्भर हो जाता है, निर्मल हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। दुनिया में हमें शायद यही चाहिए, तो उसके लिए हमें अंत का ख्याल करना होता है। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहते हैं लोग। अंत भला तो सब भला, तो अंतिम को याद करें। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक बंधे जात जंजीर। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। जिन पर गुमान तुझको धन दे सब क्षणिक है। जिन पर गुमान तुझको धन दे सब क्षणिक है। कर ख्याल है तू अपने, कर ख्याल है तू अपने। उस देश में है जाना,
उस देश में है जाना। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। शमशान तक ही जाए, चाहे भीड़ हो भी जितना। शमशान तक ही जाए, चाहे भीड़ हो भी जितना। अंतिम दशा यही है, अंतिम दशा यही है। सब छोड़ के है जाना, सब छोड़ के है जाना। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। जरा सोच कर उठाना। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। जीवन में भाई सबके सद्बोध की कमी है। जीवन में भाई सबके सद्बोध की कमी है। बस उसे को पूरे कर ले, बस उसे को पूरे कर ले। एक है वही ठिकाना, अर्थी उठाने वालों। अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। जरा सोच कर उठाना। तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। प्रशांत दास तुझ में संसार का असर है। प्रशांत दास तुझ में संसार का असर है। बचाए तुझको जग से, बचाए तुझको जग से एक गुरु धाम थाना। एक गुरु धाम थाना। अर्थी उठाने वालों, अर्थी उठाने वालों, जरा सोच कर उठाना। तुमको भी एक दिन, तुमको भी एक दिन अर्थी में सो के जाना। अर्थी में सो के जाना। अंतिम को हमें याद रखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की साखी भी यही याद दिलाती है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। सब जाते हैं पर जाने जाने में फ़र्क होता है। एक जंजीर में बंद कर जाता है और एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है। इसका भाव सबको पता है। पारक सिद्धांत में बताया जाता है
कि वही सिंहासन पर बैठकर जाता है जो अपने को जान लेता है। अपने को जानने वाला सिंहासन पर बैठकर जाता है और दुनिया को जानने वाला जंजीर में बंद करके जाता है। ये दुनिया में देखा जाता है। अंतिम में अक्सर लोग घर में, परिवार में बच्चों की, पत्नी की, पति की याद करते हुए मरते हैं। तो जंजीर में ही तो बंद के जाना और सिंहासन पर बैठ के जाना, अपने स्वरूप को याद करते हुए उसमें स्थित होकर, शांत होकर, बिना चिड़चिड़ा के मन मगन है। उसी के लिए साहब याद दिलाते, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो पास में है, बस उसी को याद करते हुए हर क्षण हमारा समय जाए, बीते और शरीर छूटे तो सिंहासन पर बैठकर यही जाना है। अलग से कोई सिंहासन लेकर कोई देवता भगवान नहीं आता है हमें लेने के लिए, या अलग से कोई जंजीर में बांधने वाला यमराज नहीं आता है। हमारे मन का द्वंद्व ही यमराज है और हमारे मन का सुकून, शांति ही स्वर्ग है, शांति है। हम क्या महसूस करना चाहते हैं? शांति महसूस करना चाहते हैं तो संतों की बातें हमें ख्याल रखना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होगा? भला करना होगा, अपने अंदर के गुणों को जागृत करना होगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, हाड़ न होते आभरण, तो चा न बाजन बाज। ये चमड़ी काम नहीं आती है। अंतिम में से माई बाप भी खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जब जीव निकल जाता है तो उसके सद्गुण और दुर्गुण ही उसे काम आते हैं। और संसार के लोग तो पिता को पिता नहीं कहना चाहते, भाई को भाई नहीं कहना चाहते और माँ को माँ नहीं कहना चाहते, क्योंकि उसमें कहने वाला, सुनने वाला और जो पिता था वो निकल गया, जो माँ थी वो निकल गया। जिसके माध्यम से इस शरीर को हम माँ कहते थे, पिता कहते थे, भाई कहते थे, बंधु कहते थे, मित्र कहते थे, साथी कहते थे, वो तो निकल गया। फिर कौन उसे पुकारे? अगर एक पुकार भी करते हैं तो मिट्टी, ये मिट्टी है, जल्दी ले चलो शमशान की ओर। कोई घर में रखना नहीं चाहता। बहुत जोड़ करके आप धन इकट्ठा किए, भवन बनाए, गाड़ी खरीदे, लेकिन उस गाड़ी में बैठने या उस कमरे में एक दिन रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। छोड़ के यहाँ से हमें जाना पड़ता है। इसलिए हमें गुणों को जागृत करना होगा। गुणों को जागृत करने के लिए एक उदाहरण सुने, कैसे जागृत करना। कहा जाता है एक जंगल में आग लग गई थी, बहुत भयावह आग थी। एक पक्षी नदी में जाकर अपने चोंच में पानी लेती और उस आग में डालती, बुझाती। बहुत लोग बुझाने वाले थे, लेकिन चिड़िया भी ये काम कर रही थी। बंदर को हंसी आ गई, वहीं पेड़ पर बैठा था और मजाक किया कि अरे तुच्छ जानवर, तेरी क्या औकात, और तुझसे ये बुझने वाली है ये आग। बड़े बड़े पानी बुझाने वाले मशीन से भी नहीं बुझेगी और तू इसे बुझाने चली है। तब चिड़िया बड़े गजब का उत्तर देती है, बड़े सुंदर ढंग से उत्तर देती है कि मेरे भाई बंदर, मैं तो ये नहीं जानती कि मेरे चोंच से एक बूंद से आग बुझेगी कि नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि कभी इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाएगा, उसमें लेख पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। मेरा नाम बुझाने वालों में होगा। बंधु, वो तो चिड़िया है, कहानी है, संत गुरुजन कहानी बना लिया करते हैं। वो हमारे जीवन की बात है। आज जो भाई भाई के टूटन है, पिता पुत्र का प्रेम खत्म हो रहा है, पड़ोसी से बात नहीं हो रही है, केवल भला नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में यही होता है कि अगला करे, हम क्यों करें, क्योंकि हमें हजारों वर्ष जीना है ना, मरना तो है नहीं। दुनिया के लोग मरेंगे, उनको भला करने की जरूरत है, उनको सेवा करने की जरूरत है। हम तो अजर अमर होकर आए हैं, मरेंगे तो नहीं।
हम तो अपने को ऊंचा मान लिए, विद्वान मान लिए, ज्ञानी मान लिए, समझदार मान लिए, बस उतने में ठहर गए। संतों की संगत क्या होती है इसका पता नहीं, क्योंकि जीवन में तमाम बुराइयां हैं, दुर्गुण है, दुराचार है, ठगी है, बेईमानी है। तो संतों की संगत हमें कैसे अच्छी लगेगी? संतों की संगत उसे अच्छी लगती है जो शांति चाहता है। हम तो शांति नहीं चाहते हैं, हम पत्नी चाहते हैं, सुंदर पत्नी। मंदिर में जाते भी हैं तो सुंदर पत्नी के लिए जाते हैं, सुंदर पति के लिए जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं मनाने। भगवान को हम घूसखोर बना दिए, लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, बस हमारा काम बनना चाहिए, क्योंकि घूस लेने की आदत पड़ गई है। अब घूस लेने वाला भगवान को घूसखोर नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? जो सच्चा होता है वो किसी को घूस नहीं देता है, वो भूखा रह लेता है, टूटी खाट में सो लेता है, टूटी झोपड़ी में रह लेता है, अपने माँ बाप के गंदे कपड़ों के साथ, अपने गंदे कपड़े के साथ बढ़िया सुकून से जी लेता है, लेकिन वो घूसखोरी, बेईमानी, ठगी नहीं करता। वो कम खाएगा और गम खाएगा, क्योंकि सदगुरु अभिलाष देव का यही तो आदेश है, कम खाओ। कम खाओगे तो पेट ठीक रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। गम खाओगे तो मन ठीक रहेगा, मुकदमा नहीं लड़ना पड़ेगा। मुकदमा से बचना है तो हमें गम खाना होगा, और गम खाने के लिए अपने गुणों को जागृत करना होगा। गुणों को जगाने के लिए हमारा काम, गुणों को जगाने में ही हमारा काम बनने वाला है। कहा जाता है एक बारिश में, कड़ाके की ठंडी में एक बंदर पेड़ पर बैठा था और कांप रहा था। वहीं एक घोंसला था, उसमें पक्षी बैठा था, और बंदर के कपकपी को देखकर उसे थोड़ा एक सीख देने का मन हो गया। वैसे जिसके पास सीख होता है वही देने का अधिकारी भी होता है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक उदाहरण देते हैं लोग, संतजन और भक्तजन, की दुनिया क्या है? कुत्ते की पूंछ, ये कभी सीधी नहीं होती। ऐसे ही शायद उस चिड़िया के साथ हुआ। वो चिड़िया बंदर को सीख देती, भाई जब तक बारिश नहीं हुई थी कम से कम एक घोंसला बना लेता, एक रहने की जगह बना लेता, तो कम से कम आराम से रहता, आज कांपना नहीं पड़ता। बंदर के अहंकार को ठोकर लगा और वो उछल करके पहुंचा उस घोंसले के पास और घोंसला बिगाड़ करके चिड़िया को झटक दिया, उधर उड़ा दिया। चिड़िया क्या करती बेचारी? आज हम बिगाड़ा नंद बने हुए हैं। कैसे? बंदर की तरह। जैसे बंदर दूसरे के घोंसले को बिगाड़ देता है, ऐसे ही तो हम बिगाड़ना पसंद करते हैं। दूसरे के मकान न बने उसमें हमें आनंद आता है, दूसरे को नौकरी न लगे उसमें हमें खुशी मिलती है, दूसरे अच्छे अच्छे कपड़ा न पहने, जूते न पहने, झोपड़ी में रहे, हमें बड़ी खुशी मिलती है। दूसरे के दुख में हमें खुशी मिलती है। बंधुओं, जब तक दूसरे के दुख में हम खुशी होंगे, दूसरे को दुख देंगे, कभी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का सूत्र हम याद करें, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। हम सुखी होना चाहते हैं तो सुख देना पसंद करें। जब खेत में गेहूं बोते हैं तो क्या पाते हैं? बाजरा। गेहूं बोने वाला गेहूं पाता है, बाजरा बोने वाला बाजरा पाता है, आम बोने वाला आम पाता है, कांटे बोने वाला कांटा पाता है, गाली देने वाला गाली पाता है, और अच्छी सहनशीलता, प्रेम की बात देने वाला प्रेम की भाषा पाता है, ज्ञान पाता है, सीख पाता है और सेवा पाता है। दुनिया में देर है अंधेर नहीं है, सबके ऊपर एक दिन आता है। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन एक समान नहीं होता है, सबका कभी न कभी समय लौटता है। जो गरीब होता है वो अमीर हो जाता है, और जो अमीर होता है वो कंगाल हो जाता है। तो समय की परिभाषा, समय की परीक्षा करते रहें और ऐसे समय को अपने जीवन में ढालें। जैसे अभी हम संचालक महोदय साहब की बात सुन रहे थे कि वर्तमान को देखें। वर्तमान को जब देखते हैं, वर्तमान जब जीते हैं, वर्तमान का अनुभव करते हैं, तो वही तो मुक्ति की दशा होती है, वही तो शांति की दशा होती है।
वही तो सुकून का दशा होता है। और उस समय कोई नौकरी में होता है तो खुश होता है, सूखी रोटी भी खाता है तो खुश होता है, झोपड़ी में भी रहता है तो खुश होता है। खुशी तो चाहिए हमें। और वर्तमान को छोड़ करके भूत के चक्कर में पड़ गए कि भूत में हमने ऐसे दुख दिया, ऐसा किया, वैसा किया, उसके बारे में ख्याल करेंगे। और भविष्य के बारे में ये करना है, वो करना है। जेब में पैसा नहीं है, बहुत बड़े भवन की कल्पना चल रही है मन में, बहुत बड़े गाड़ी की कल्पना चल रही है, अपने दामाद को ऐसी गाड़ी देंगे। बंधुओं, कहने वाला कहता है बच्चों को संस्कार देना कार नहीं, कार देंगे तो बेच करके खा जाएगा, लेकिन संस्कार देंगे तो कई कार वो खरीद लेगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। जो पूत कुपुत्र है, शराबी है, कबाबी है, जुआड़ी है, उसको अगर धन देंगे तो थोड़े दिन में खत्म कर देगा। और जो सद्गुणी है, सज्जन है, अच्छा है, सेवक है, संतों का, माता पिता का, भाई बंधुओं का, पड़ोसियों का सेवक है, उसके लिए धन देने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना कमा लेगा कि उसी में आपका भी नाम चलेगा, आपकी भी याद दुनिया करेगी कि भाई फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है। बंधुओं, हम अपने गुणों को जागृत करें, लेकिन गुण समझ में नहीं आता है। कहा जाता है एक सत्संग में एक सोटेड बोटेड आदमी बैठा था और संत अंतिम में अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई हर बार हर सत्संग में आप आते हो, बड़े गौर से सुनते हो और कुछ ना कुछ छोड़ कर जाते हो। कोई तंबाकू छोड़ कर जाता है, कोई बीड़ी छोड़ कर जाता है, कोई गांजा छोड़ कर जाता है, कोई जुआ छोड़ कर जाता है, अब कोई गाली छोड़ कर जाता है, कोई अहंकार छोड़ करके जाता है, कोई दुर्गुणों को छोड़ कर जाता है। सब कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। इसलिए अब की बार क्या छोड़ते हो, ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसी में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब अपने मन की बात बताते हैं कि ये हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। बंधुओं, उसी में एक सोटेड बेटेड आदमी खड़ा हुआ, शायद वकील रहा होगा, टाई लगाए बढ़िया बैठा था, उठा बड़े रोब के साथ, कहता है महाराज मैं भी छोड़ता हूँ। संत को बड़ी खुशी हुई जब कोई धनी सुधरता है, पैसा वाला सुधरता है, समझदार सुधरता है तो बहुतों को सुधारता है। संतों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन संत उसके मुख से सुनना चाहते थे क्या कि भाई तुम क्या छोड़ना चाहते हो, जरा सबके सामने बता दो ताकि लोग जान लें। वे जोर से खड़े होकर के बताता है, बंधु आप सब तंबाकू छोड़ रहे हैं, बीड़ी छोड़ रहे हैं, गांजा छोड़ रहे हैं और मैं सत्संग में आना ही छोड़ता हूँ। बंधुओं, सत्संग में आना छोड़ देंगे तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं पढ़ना बंद कर देंगे, जो आज बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं सेवा करना बंद कर देंगे। क्योंकि अगर बच्चों को कोई सीख मिलती है, संस्कार मिलता है तो संतों के द्वारा मिलता है। कोई मास्टर अपने बच्चे को आज तक पढ़ा नहीं पाया है, कोई सद्गुणी अपने बच्चों को सद्गुणी नहीं बना पाया है। कहीं ना कहीं वो सत्संग का आधार लेता है, बच्चों को ले जाता है, संतों को अपने घर में बुलाता है, सत्संग करवाता है और संत बड़े प्यार से उसे अंतिम और शुरू की बात ले करके ऐसा कुछ बताते हैं कि बच्चों के अंदर समझ में आता है, उनका अहंकार दूर होता है, सेवा की भावना जागृत होती है। क्योंकि भावना ही हमें भगवान बनाती है और भावना ही हमें शैतान बनाती है। हम क्या बनना चाहते हैं? किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, कई बार आप सुने होंगे, नेकी बदी दो रास्ते हैं गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता सुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। क्या हम करना चाहते हैं? अगर हमें शांति चाहिए तो अपने गुणों को जगाएं। गुणों को जगाने का परिणाम है जो आज हमारे पास गाड़ी है, ट्रेन चल रही है, आज बहुत दुनिया में विकास है, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक यंत्र सामने आए हैं कि आज हम बहुत सुकून का अनुभव करते हैं। आज उसी वैज्ञानिक युग का परिणाम है जो आज हम बढ़िया से भवन में रहते हैं। बहुत विकास हुआ है केवल गुणों को जागृत करने से, लेकिन वो अधूरा है। वो ऐसे गुणों को जागृत कर दिए जो हमें बाहिर्मुख बनाता है।
हमें बाहर की ओर ले जाता है। बाहर रहना, काम करना, खेती करना, व्यापार करना, धन कमाना, नौकरी करना, ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके पास धन नहीं है बेचारा कितना दुखी होता है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो कितना दुखी होता है। लेकिन साथ साथ यदि हमारे पास सत्संग हो, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। अगर हमारे जीवन में सत्संग हो, गुरु संतों का साहचर्य हो, उनकी शरण हो, उनकी भक्ति हो, उनका ज्ञान हो, उनका आदर्श हमारे जीवन में हो, तो कितना बढ़िया लाभ हो सकता है। हमारे बच्चों का लाभ कहा जाता है, सत्संग से पति पत्नी में प्रेम उभरता है। सत्संग से पति पत्नी में, पिता पुत्र में प्रेम पैदा होता है। अगर पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। पहली पीढ़ी है बच्चों को आदर्श मिलता है, संस्कार मिलता है, और दूसरी पीढ़ी माता पिता की सेवा होती है। तीसरी पीढ़ी वो स्वयं सुखी होते हैं। प्रेम में सुख है, क्योंकि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आकर प्रेम जो पढ़ लेता है वही दुनिया में विद्वान होता है, वही ज्ञानी होता है, वही संत होता है, वही साधु होता है, वही भक्त होता है। आज हम कंठी पहनते हैं, कंठी पहनते हैं और उसी से अपने अंदर इतना अहंकार कर लेते हैं कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं है। कई बार यहाँ एक भक्त मिले यहीं, वे बोले महाराज कुछ सुनाइए। तो मैं कुछ बातें बताया तो बहुत प्रशंसा किए, बहुत खुश रहे और कहे महाराज ऐसी वाणी जल्दी मिलती नहीं है। अच्छा लगा मुझे, लेकिन अंतिम में कहते हैं आप किस जात के हैं महाराज। आप सोचिए कितनी गंदगी अंदर भरी हुई है, और ये गंदगी हमें कभी उठने नहीं देती है। अगर हम साधु को छोटा मान लिए, छोटी जाति वाला मान लिए, तो क्या उनके ज्ञान हमें ग्रहण होगा? क्या हमारे अंदर जाएगा? क्या उनको घर पे बुला पाएंगे? क्या उनका सम्मान कर पाएंगे? नहीं। अगर हमें संतों से कुछ सीख लेना है तो जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे म्यान को पड़ी रहने दो, तलवार से काम है तुम्हारा। जब पानी प्यास लगती है, किसी के दरवाजे हम जाते हैं, नल होता है, तो क्या जाति पता करके नल चलाते हैं, पानी पीते हैं? रोड पर चलते हैं तो क्या जाति पता लगाते हैं कि किस जाति के लोग बनाए हैं इसको? किसी बस में बैठते हैं तो जाति पूछते हैं किस जाति वाले का ये बस है। कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं तो जाति पूछते हैं भाई किस ब्राह्मण की है कि भाई शूद्र की है। शूद्र की दुकान होगी तो नहीं लेंगे। जब भूख लगती है तो जाति नहीं पूछते हैं। उन्हीं शूद्रों का, उन्हीं छोटे लोगों का, उन्हीं नीच लोगों का अन्न अपने घर में लाके बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन जब उनसे मिलने की बात आती है, उनसे प्रेम करने की बात आती है, उनका सम्मान करने की बात आती है, तो जाति पूछते हैं। ये कैसा मनुष्यता है? और ये गुणों की जागृति नहीं है, अपमान है। अगर हम अपने अंदर गुण जागृत करना चाहते हैं, अपने गुणों की पहचान करना चाहते हैं और इस शरीर मानव जीवन को परखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि संतों के सत्संग करें और सत्संग में जाएं, क्योंकि सत्संग में ही हमारा गुण हमें पहचान बताएगा, हमारा गुण हमारे अंदर जागृत होगा। और गुण जागृत हो जाए तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। हम सफल होना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। बंधुओं, सदगुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। ये त्वचा काम नहीं आती है। आजकल वैज्ञानिक साधन है, थोड़ी देर शरीर छूटने के बाद आँख भी काम आ जाता है, किडनी भी काम आ सकती है, आती है, लोग उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। लेकिन थोड़ा भी देर हुआ तो ये किसी काम का नहीं रह जाता है। लोग उसे फूंक देते हैं, जला देते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो हमें अंतिम को ख्याल में रखना है। और अंतिम के साथ साथ, और अंतिम की बात तब याद आती है जब हम गुण को जागृत करते हैं। और गुण तब जागृत होता है, हमारे अंदर जागृत होता है, विवेक जागृत होता है जब हम सत्संग करते हैं। क्योंकि सत्संग ही हमें अपने आप से जोड़ता है, शांति से जोड़ता है, धैर्य से जोड़ता है, प्रेम से जोड़ता है, सहनशीलता से जोड़ता है और
प्रेम से जोड़ता है और एक सेवा की भावना से जोड़ता है। अगर हमें भक्त बनना है, भगवान बनना है, तो अपने भावना को पवित्र करें, अपने गुणों को जागृत करें, अपने आप को महान बनाएं, क्योंकि इसी में मनुष्यता है और इसी में मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। कुछ देर अपनी बातें कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। अब मैं तो अकेला हूँ तो मुझे धीरे